हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाये तुलसी दिव्ये प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। जैसे कि हम वृंदावन में परिक्रमा किए और वृंदावन के बाद वृंदावन से मथुरा आए, मथुरा मंडल भी परिक्रमा किए, मथुरा से मधुबन आए, मधुबन से हम लोग अभी तालबन होते हुए शांतनु कुंड जाएंगे। तो रास्ते में जो स्थान है हम दर्शन करते हुए जाएंगे। तो मथुरा जैसे हम लोग परिक्रमा करने के बाद मधुबन आए। इससे 12 वन में एक भजन है सुंदर, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालंद जमुना जय जय महाबन। तो कहते कि पूरा 84 कोस में 12 वन है। 12 वन में हम पहला वन मधुबन आए, मधुबन में पहुँचे। जैसे कि मधुबन मथुरा के अंदर भी आता है, मधुबन में भगवान श्री कृष्ण भी लीला भी किए। मधुबन में ध्रुव महाराज ने तपस्या की, सत्यजुग के। द्वापर में शत्रुघ्न आए, बराह मूर्ति को लेकर स्थापन किए। और फिर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए, कलि युग में चैतन्य महाप्रभु आए। तो मधुबन में कृष्ण कुंड है। कृष्ण कुंड के चारों ओर बलराम जी के भी मंदिर हैं, शत्रुघ्न मंदिर भी हैं। और वो कुंड को अति शोभायमान, बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर गोचारण लीला किए। हम लोग जाएंगे अभी मधुबन से। इस प्रकार की 12 वन है। पहला वन है मधुबन, उसके बाद हम लोग जाएंगे तालबन, फिर कुमुदबन, बहुलाबन, वृंदावन, फिर कामबन, फिर खदीरबन, फिर जमुना के उस पार 5 वन हैं। जो 5 वन हैं, भद्रावन, भांडीरवन, फिर बेलवन, लोहावन, फिर महावन। तब इस प्रकार के 84 कोस जो हम परिक्रमा करेंगे। तो पहला वन हम लोग पहला वन में हैं, मधुबन में। तो मधुबन में हम होते हुए शांतनु कुंड जाएंगे। रास्ते में जो वन आएंगे उसका भी दर्शन करेंगे। और उस वन में जो भगवान श्री कृष्ण लीला किए, उस लीलाओं को भी हम जान सकते हैं, सुन सकते हैं। ऐसे तो कानों के माध्यम से हम लोग देख भी सकते हैं। मधुबन से हम लोग तालबन जाएंगे। तालबन में जैसे कि चलते चलते हम लोग मधुबन से तालबन, अभी भी एक पेड़ है सिर्फ तालबन में,
तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ जितने गोप सखाओं के साथ अवसर मधुवन के पास ही हैं, तो गोचरण के लिए जाते थे। तो कुछ सखाओं ने कहा, वर्षाकालीन यानी बरसात की मौसम था, तो कुछ सखाओं ने कहा सुगंध, ताल जो पकता है बहुत सुगंध होता है। तो सखाओं ने कहा देखो कुछ सुगंध आ रहा है, सूंघते हुए ताल वन में पहुँचे। तो कुछ सखाओं ने कहा बलराम जी के दाऊ जी यानी बलराम, बहुत इच्छा हो रहा है कि हम कुछ ये फल खाने के लिए, ताल फल। तो कृष्ण बलराम वहीं पर खड़े थे और कृष्ण बलराम से पूछे, बलराम सखा जितने भी थे सब कहे कि ताल थोड़ा खाना चाहिए। तो वहाँ कंस ने धेनुकासुर उन वन में रक्षा के लिए भेजे थे और दैत्य ने, जो धेनुकासुर अपने पत्नियों के साथ, पुत्रों के साथ उस वन को रक्षा किया करते थे। तो महाराज कंस के उनको आदेश से वो वन रक्षा किया करते थे। एक दिन सखा और कृष्ण और बलराम गोचरण करते हुए वहाँ पहुँचे और सखाओं को बहुत भूख लगा। तो सखाओं ने कहा कि ये फल खाना चाहिए। जैसे इस वन में प्रवेश करते हैं तो बलराम ने एक पेड़ को हिलाया तो फल गिरने लगा। सखाओं ने बहुत आनंद से वो फल को खाना शुरू कर दिए। तो यह देखा कि धेनुकासुर असुर ही था, देखते हुए दौड़ते हुए आया। तो बलराम ने उसके पीछे पैर को पकड़कर घुमा घुमा कर फेंक दिए। तो इसी प्रकार की अनेक असुर आए, तो जितना पेड़ था सब गिर गया। तो यह जो ताल वन है, पहले मधुबन गए थे, ये ताल वन 2 वन हो गया। तो वहाँ एक कुंड है, संकर्षण कुंड। कुंड के पास सुंदर मंदिर भी है और वहाँ दाऊ जी भी मंदिर है। फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग, 2 वन हुए, तीसरा वन है कुमुद वन। कुमुद मतलब है जैसे कि ताल वन पेड़ के नाम, फल के नाम से है। मधुवन यानी राक्षस के नाम से पड़ा, मधु यानी भगवान के नाम से भी पड़ा है। और ये कुमुद वन यानी फूल, लोटस, कमल के नाम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण गोप सखाओं के साथ लीला किया करते थे। ये कहते कि वे कुमुद वन है, ताल वन के 2 मील दूर पश्चिम की ओर ये कुमुद वन पड़ता है। वर्तमान उसके नाम है कुदर वन। तो वहाँ एक कुंड है, कुमुदिनी कुंड, बिहार कुंड भी कहते हैं। बिहार कुंड में राधा कृष्ण नौका विहार किया करते थे। कभी कभी कृष्ण और बलराम गाय को लेकर वहाँ चराते थे, तो कभी कभी बलराम कहते थे चू चू, गाय को भी बुलाते थे। तो धीरे धीरे बुलाते थे और कुमुदिनी फ्लावर यानी जो फूल जो हैं, लोटस फूल, उसको कहते हैं कुमुदिनी या कुमुद वन। भगवान कृष्ण ललित, श्रीमती राधा रानी, ललिता विशाखा
आदि जितने सखी भी थे जल विहार किए कुमुद वन में। आज भी वहाँ कुंड है। कुंड के निकट में कपिल देव की मूर्ति विराजमान है। भगवान कपिल ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। तो ब्रज में इस प्रकार के कुंडों को भी हम लोग दर्शन भी कर सकते हैं, स्नान भी मन से आचमन कर सकते हैं। इसको कहते हैं पद्म कुंड। यहाँ भी बराह किनारे बराह पुराण के अनुसार इस कुंड में स्नान करता है, जो स्नान करता है उससे वैदिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसीलिए अगर हम जाएंगे या अगर जाएंगे कभी तो कुमुद वन में जो कुंड है, अगर स्नान करते हैं तो सारे वैदिक ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तो उसके बाद उस पार, उसका कहते उस पार, जो कुमुद वन से 3 किलोमीटर दूर में है, एक बड़ा सा गांव है, उसका नाम है उस पार। तो मथुरा के शोक मार्ग, जो मथुरा के रोड है शोक मार्ग में, वो पास में ही है। फिर उसके 9 गांव होके जाना पड़ता है शांतनु कुंड। तो शांतनु कुंड ये मथुरा यानी गोवर्धन मार्ग में पड़ता है। मथुरा से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। तो शांतनु महाराज ने यहाँ पर तपस्या की। तो कहते कि ये स्थान शांतनु महाराज के तपस्या स्थान है, स्थली है। तो मथुरा में लगभग 3 किलोमीटर भी हो सकता होगा ये करीब। और ये पितामह के उनके पुत्र थे। पितामह यानी भीष्म के पिता थे शांतनु महाराज। पुत्र कामनार्थे उन्होंने उसी स्थान पर तपस्या की। तो शांतनु महाराज माता गंगा से विवाह किए। उनके विशेष कारण से महाराज शांतनु को छोड़कर चले गए। महाराज शांतनु मथुरा के सामने यमुना जी के उपचार एक धीवर रूप लावण्यवती उर्वशी यानी सत्यवती, कहते कि मत्स्यगंध व मत्स्यदरी विवाह किया, यानी सत्यवती से विवाह किया। दशरथ महाराज की अपने, जो उनका पिता के नाम है दशराज महाराज, अपने पोष्य कन्या को देने के लिए उपयुक्त नहीं हुआ, क्योंकि पहले उनका एक पुत्र था पितामह भीष्म। वो चाहते थे कि आपने जो गर्भ से, सत्यवती गर्भ से जो भी पुत्र हो वो राज्य संभाले। तो इसीलिए पितामह भीष्म जो हैं, उनका देवव्रत नाम था पहला। तो देवव्रत जब थे, बोला मेरे एक पुत्र हैं, तो होते हुए मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ, बड़े चिंता में थे। एक दिन चिंतावशत जब थे महाराज शांतनु ने, तो देवव्रत ने पूछा कारण क्या है, इतना अस्थिर होने के कारण क्या है, इतना चिंता होने का कारण क्या है। तभी उनका चिंता था सत्यवती। तब पितामह भीष्म कहते हैं कि
आप विवाह कीजिए, जो भी पुत्र उनका होगा वो राजा बनेंगे। आज से मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। तभी उन्होंने विवाह किए थे। उसी स्थान पर उन्होंने तपस्या की। जब तपस्या की, पुत्र कामनार्थ है। आज भी वहाँ संत कुंड में बहुत ब्रजवासी जाते हैं। पहाड़ के ऊपर मंदिर है। वो कहते कि शांतनु बिहारी कृष्ण नाम के एक विग्रह है, बहुत सुंदर विग्रह है। जिसका भी पुत्र नहीं होता है, अगर उस कुंड में स्नान करता है, शांतनु बिहारी जी को दर्शन करता है, पुत्र होता है उनका। पुत्र कामनार्थ है। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे शांतनु कुंड से राधा कुंड। तो हम लोग 3 बन गए। एक है मधुबन, तालबन, कुमुदबन। फिर धीरे धीरे आगे भी जाएंगे। 12 बन से 3 बन हुआ, फिर धीरे धीरे आगे भी बन जाएंगे। हरे कृष्ण।